नमस्कार दोस्तों, एजुविस्टा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है पोस्टिंग और ट्रांजैक्शन। पोस्टिंग जो होता है, जैसे मैंने आपको कल जो बताया था चैप्टर में, जो ना आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, वो है आपका अकाउंटिंग कितनी तरह की होती है। आपने नोट डाउन भी करके रखा होगा। मैंने आपको समझाया था अकाउंटिंग जो है वो 3 तरह से होती है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। ये तो हुए आपके अकाउंट के प्रकार। पर जब हम देखते हैं या टैली 9 ईआरपी में जब हम जाते हैं तो हमें सबसे महत्वपूर्ण होता है कि इसकी पोस्टिंग कैसे होती है या हम ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, या आप इसको नोट भी कर सकते हैं। ट्रांजैक्शंस क्या हुए, हम किसे ट्रांजैक्शन कहते हैं, या हम ट्रांजैक्शन वर्ड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ें उसके अंदर में इनकॉर्पोरेट की जाती हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अकाउंटिंग के बच्चे होते हैं वो इससे काफ़ी नोन रहते हैं। जो बीकॉम वाले बच्चे हैं वो इससे काफ़ी नोन है कि अकाउंटिंग क्या होती है, उसके अंदर के जो लेजर हैं, डेबिट है, क्रेडिट है और ग्रुप है, ये सब चीज़ों से वो काफ़ी, कैश बुक है आपका, बैंक बुक है, इन सब चीज़ों के जो नेम होते हैं उससे वो काफ़ी नोन रहते हैं। बट जो नॉन अकाउंटिंग के बच्चे रहते हैं उनके लिए ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे ट्रांजैक्शंस क्या हुए। जो डेली में हमारे ट्रांजैक्शंस हुए, जिसको हम कहते हैं कि हमारे लेन देन, या हमने किसी को कैश दिया, कैश उससे लिया हमने, ये जो डेली रूटीन के जो ट्रांजैक्शन होते हैं, एक बिजनेस के लिए भी और एक पर्सन के लिए भी, अगर वो डेली रूटीन में जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड को मेंटेन करने की जो प्रथा होती है या जो प्रक्रिया होती है, उसे हम अकाउंटिंग के थ्रू ट्रांजैक्शंस में कन्वर्ट करके रखते हैं। मैं आपको फिर से समझा दूं। मैं डेली रूटीन में अगर कोई ट्रांजैक्शन हमने किया, कोई भी तरह का, सेल, परचेज, कैश बुक, बैंक बुक, जिस भी तरह से हमने अपने ट्रांजैक्शंस किए डेली रूटीन में, उन ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उन रिकॉर्ड्स को हमें एक सॉफ्टवेयर टैली 9 में बहुत अच्छे से इनकॉर्पोरेट करके जो रखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेली रूटीन ट्रांजैक्शंस। तो ये जो ट्रांजैक्शंस हुए जो हम अपने डेली दिनचर्या में कर रहे हैं, उसे हम एक रिकॉर्ड के रूप में टैली 9 ईआरपी में रख सकते हैं। तो ये हुआ आपका मेन ट्रांजैक्शन। अब ये जो ट्रांजैक्शन होता है, हमने ट्रांजैक्शंस तो कर लिए। सपोज़ आज अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति है, वो मार्केट जाते हैं, कोई सामान वो परचेज़ करते हैं, ठीक, अपने घर के रूटीन के लिए वो कोई सामान परचेज़ करते हैं। सपोज़ वो एक एलईडी ट्यूबलाइट खरीदने जाते हैं अपने घर के लिए। तो उन्होंने क्या किया, मान लो वो एलईडी ट्यूबलाइट जो है वो आपकी 200 रुपये की आती है, तो उन्होंने 200 रुपये दुकानदार को पेमेंट किया और वो एलईडी जो ट्यूबलाइट है वो खरीद के अपने घर के रूटीन के लिए वो लेके आते हैं। तो ये भी एक ट्रांजैक्शन हुआ। क्या ट्रांजैक्शन हुआ कि उस इंडिविजुअल व्यक्ति के पॉकेट से 200 रुपये का कैश माइनस हो गया, जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। और जब उसने ट्यूबलाइट लिया अपने घर के लिए, तो वो जो जिस दुकानदार को उन्होंने पे किया, वो दुकानदार डेबिट हो गया। और जब उसने देखा कि वो अपने खुद के पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए उसने इसको परचेज़ किया है, तो एक पर्सनल एक्सपेंसेस आपका डेबिट हो गया और जो दुकानदार है वो क्रेडिट हो गया, जिसको उसने 200 रुपये का पेमेंट किया था। तो इस तरह से, जैसे मैंने आपको पहले भी समझाया है, इसमें दोहरी पद्धति से एंट्री होती हैं या डुअल सिस्टम होता है। मतलब अगर एक ट्रांजैक्शंस में करने जा रही हूँ या मैं एक रिकॉर्ड मेंटेन करने जा रही हूँ, ये नॉर्मल रूटीन में भी ज़रूरी नहीं है कि ये एक बिजनेसमैन के बिजनेस में ही लाभदायक है। ये एक सेविंग अकाउंट में या हमारे खुद के जर्नल जो हम दिन भर जो दिनचर्या करते हैं, उसमें भी हमारी अकाउंटिंग बहुत ज़रूरी है, जो इस तरह से की जाती है। तो आपने देखा कि हर ट्रांजैक्शंस में 2 एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है। एक, कोई ना कोई एक अकाउंट आपका डेबिट होगा। सेकंड, अकाउंटिंग आपकी जो भी लेजर रहेगा या जो भी ग्रुप में आप लेजर ओपन करेंगे वो आपका क्रेडिट होगा। दैट इज़ कॉल्ड डुअल एंट्री सिस्टम। तो एक एंट्री आपका डेबिट हुआ, दूसरा क्रेडिट हुआ। और जैसे ही आपने देखा कि ये मेरे किस खर्चे के लिए है, क्या ये मेरा पर्सनल खर्चा है या मैंने किसी को एडवांस दिया हुआ है, जो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ आपका, नेचर ऑफ बिजनेस का ट्रांजैक्शन हुआ या नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन हुआ आपका, उसको देखते हुए हमने उसका खर्चा बुक किया। तो मैंने देखा वो जो ट्यूबलाइट है वो मेरे पर्सनल खर्चे के लिए, मेरे पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा गया था, इसलिए उसको मैंने डेबिट किया पर्सनल एक्सपेंसेस और क्रेडिट कर दिया दुकानदार का नाम।
और क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि रियल अकाउंट जो हमारा कैश अकाउंट होता है और बैंक अकाउंट होता है, वो कभी भी डायरेक्ट नॉमिनल अकाउंट जो हमारे खर्चे के अकाउंट होते हैं उससे डेबिट क्रेडिट कभी नहीं होता। तो वो किससे डेबिट क्रेडिट हुआ? वो पर्सनल अकाउंट से, जो दुकानदार का नाम था उस नाम से उसको हमने डेबिट किया और कैश को क्रेडिट किया। तो ये हुआ आपका एक पोस्टिंग, या एक तरह से कह सकते हैं ट्रांजैक्शंस, जो आपके अकाउंटिंग सिस्टम को दिनचर्या में समझने के लिए मैंने आपको क्लियर किया। अब एक बात होती है, जब मैंने ये ट्रांजैक्शंस तो मैंने कर लिया, दैट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शन, दिनचर्या का मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ। अब सेकंड आया पोस्टिंग, मतलब मैं इसकी एंट्री, अगर मैं टैली मेंटेन करते हैं, टैली 9 ERP हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे करें? तो पोस्टिंग करने के लिए, कभी भी किसी ट्रांजैक्शन की पोस्टिंग करने के लिए उसका नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन समझना, या ये क्यों किया गया है, इसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी आपको एक इंडिविजुअल व्यक्ति का ट्रांजैक्शन बताया। अब अगर हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई बिजनेसमैन का मैं आपको ट्रांजैक्शन बताऊं, तो उसमें कितनी तरह की आपके पास में एंट्रीज आ सकती हैं। जैसे अगर कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें एक कैपिटल अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए मुझे पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, जिसे हम कैपिटल कहते हैं। उस पूंजी की लागत से ही मैं अपने बिजनेस को करता हूँ। तो वो पूंजी जो है वो मेरी क्या हुई? मेरे लिए वो मेरे कंपनी में दिया हुआ एक लायबिलिटी हुआ, जिसे मेरी कंपनी जब भी लाभ अर्जित करे तब टाइम टू टाइम उसको रिटर्न करे। तो ये एक तरह की लायबिलिटी हुई बिजनेस के लिए। तो कैपिटल हमारा एक लायबिलिटी हुआ। उसी तरह से अगर मैं कोई सर्विस या गुड्स प्रोवाइड कर रही हूँ मार्केट में अपने द्वारा, तो उस गुड्स और सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए मुझे अपने बिजनेस को इनिशियली स्टेज में स्टार्ट करने के लिए कुछ चीज़ों की परचेज भी करनी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कोई सर्विस इंडस्ट्री चला रहे हैं हम, ऐसा सर्विस इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे मुझे सपोज़ एक सर्विस इंडस्ट्रीज है एयरटेल का, एयरटेल टेलीकॉम हम पकड़ लेते हैं, उससे आपको काफ़ी इजीली समझ में आएगा। अगर मैं एयरटेल टेलीकॉम की बात करूं और मैं अगर एयरटेल टेलीकॉम के लिए एक फ्रेंचाइजी लेती हूं, या मैं उसके साथ में एक बिजनेस हम रन करना शुरू करते हैं, तो एयरटेल के बिजनेस में क्या होगा? उनको एक सेटअप लगेगा। सेटअप कैसा? एक ऑफिस लगेगी, उनको 3-4 बच्चे लगेंगे जो टेली कॉलिंग करेंगे, 2 ऐसे बच्चे रहेंगे जो मार्केटिंग हैंडल करेंगे, और 2-3 एम्प्लॉई ऐसे रहेंगे जो उनका बैक ऑफिस मेंटेन किया जाएगा। तो जब हम टेली कॉलिंग के लिए बात करते हैं या हम एक सेटअप की बात करते हैं ऑफिस की, तो उनको वहाँ पे लाइट्स लगेंगे, एक कंप्यूटर लगेगा उनको, और उनका पूरे ऑफिस का फर्नीचर का सेटअप किया जाएगा। तो जब कोई बिजनेसमैन ये सब सेटअप करते हैं अपने बिजनेस के लिए, तो उनको ये सारी चीज़ें मार्केट से परचेस करना होगा। अगर उन्होंने फर्नीचर परचेस किया अपने ऑफिस के लिए, तो एक परचेस अकाउंट की एंट्री होगी। उन्होंने खरीदा फर्नीचर को, जाके उन्होंने अपने बिजनेस के लिए खरीदा, तो एक परचेस अकाउंट जनरेट होगा। जिससे भी खरीदा, सपोज़ उन्होंने किसी भी कंपनी से उन्होंने अपने लिए फर्नीचर, सपोज़ अंबर फर्नीचर है, अंबर फर्नीचर से उन्होंने अपने लिए फर्नीचर परचेस किया। तो क्योंकि वो गुड्स परचेस कर रहे हैं, तो जो उनके गुड्स हैं, फर्नीचर है, वो उनका एसेट्स हुआ, क्योंकि वो मेरे पास में एक एसेट के रूप में रखा हुआ है। तो वो एसेट जो है वो मेरा डेबिट हो जाएगा। तो मैंने फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को मैंने डेबिट कर दिया, और जिससे मैंने परचेज़ किया सपोज़ अंबर फर्नीचर से, तो मेरा अंबर फर्नीचर जो अकाउंट है, या जो मेरा पर्सनल अकाउंट ऑफ अंबर फर्नीचर है, वो मेरा क्रेडिट हो जाता है। इस तरह से मेरे पास में एक बिल के थ्रू उसकी फर्नीचर मेरे ऑफिस में आ जाती है। अब तो इसका हमने एंट्री कैसे किया? हमने एक को हमने डेबिट किया जो हमारा एसेट्स है। ये एसेट हमारा एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग हेड्स हो सकते हैं जो नॉमिनल अकाउंट के हेड्स होते हैं। क्रेडिट कर दिया मैंने अपने अंबर फर्नीचर को। अब ये जो अंबर फर्नीचर है वो मेरी लायबिलिटी साइड पे है, क्योंकि इस गुड्स के एवज में मुझे उसको कैश और बैंक से पेमेंट करना है, डबल एंट्री मुझे कंप्लीट करनी होगी। तो जब मैंने इसको पेमेंट किया, तो मैंने क्या किया? डेबिट किया मैंने अंबर फर्नीचर, और क्रेडिट कर दिया मैंने कैश और बैंक, जिस बैंक से भी मैंने उसको पेमेंट ट्रांसफ़र किया। इस तरह से ये मेरी एंट्री कंप्लीट हुई। इसी तरह से मेरी एंट्री कंप्लीट होने के बाद इस ट्रांजैक्शंस को मैंने टैली में लेके जब जाते हैं, तो ये दोनों एंट्री करने के बाद में आपको ये पता चलता है कि मैंने अपनी लायबिलिटी पहले जनरेट किया,
एक लायबिलिटी जनरेट करने के बाद मैंने एक एसेट परचेज किया, देन उस लायबिलिटी को मैंने अपने एसेट से माइनस करके उसको कंप्लीट किया। तो मैंने बैंक अकाउंट में जो मेरे पास में एसेट के रूप में जो मेरी पूंजी रखी हुई थी उसको मैंने क्रेडिट किया और मैंने पार्टी को डेबिट कर दिया। तो इस तरह के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो एक बिजनेसमैन के अकाउंट में ज़रूरी होते हैं, ये सारे ट्रांजेक्शन्स जो होते हैं वो आपको पोस्टिंग एंड ट्रांजेक्शन्स के इस चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आपका आज का चैप्टर था वो है ट्रांजेक्शन्स एंड उसकी प्रॉपर पोस्टिंग। तो अभी आपने बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझा कि अगर हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसकी हम प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स को नेचर को पहले समझें, वो ट्रांजेक्शन्स ऑफ नेचर आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। देन उसके बाद उसकी पोस्टिंग किस ग्रुप में और क्यों की जा रही है उसका आपने अभी क्लियर किया, और इस कंप्लीट ये पूरी पोस्टिंग और ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद हमारी कंपनी का या हमारी बिजनेस का एक ट्रायल बैलेंस जनरेट किया गया।